हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, येस्टरडे की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन की बात करें, तो एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पे आपको कहा था कि कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल से हम लोग को रेयरली ऐसे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। 15%, 20%, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखा गया तो मतलब उसी वीडियो में काफ़ी लोगों ने और भी कमेंट किए थे कि और कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत मुश्किल से हम लोग को ऐसे नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप चाहो तो पीटी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जाना है नहीं जाना है भाई वो आपकी मर्जी। डिस्क्लेमर मेरे साइड से तो क्लियर रहेगा। बाय करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, वो आपकी मर्जी। हाँ, मैंने इसके पीछे जो टेक्निक है वो आपको सिखा के रखी हुई है। कल के वीडियो में भी मैंने लिंक दिया था, इस वीडियो में भी मैं ऊपर लिंक आप लोगों को दे दूंगा कमेंट सेक्शन में कि एसएम किसी पीटी टेक्निक का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। पेशेंस होना चाहिए एंड जो बोलते हैं ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग? रूल ऑफ 72 के भी, कि अगर आप एफडी भी नॉर्मली करने जाते हो, कि जो रिटर्न्स आपको लगभग 2.5 साल में यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, उससे पहले अगर आपको 1 साल में भी वो अगर रिटर्न मिल जाते तो हम फायदे में ही रहते हैं। पर अगर वो बेसिक रूल अगर आपका क्लियर नहीं होगा, रूल ऑफ 72, तो काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि फटाफट फटाफट पैसा यहाँ पे बनना चाहिए। फटाफट तो हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट टाइम देना पड़ता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ का फ़ायदा हम लोग हर वक्त उठाते हैं। जो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, खास करके लार्ज कैप ब्लू चिप की बात करें, इंडेक्स स्टॉक्स की बात करें, जब वो नीचे आते हैं तो हमें वो मौका दे देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक्स हमारे टॉप पे जा चुके हैं, जैसे कि बजाज ऑटो देखिए, देन उसी के साथ साथ एलएनटी देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए। ठीक है, अल्टीमेटली आपको अगर आप लंबी अवधि में होल्ड करने के लिए रेडी हो, जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है रिटर्न्स का, वो ये अल्टीमेटली फुलफिल करके दे देते हैं। एंड ऐसे ही अगर देखा गया दोस्तों, तो दो स्टॉक्स और हम लोग को अभी सस्ते दाम में धीमे धीमे नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनमें कभी भी अगर निवेश करने का प्लान करना होता है तो लमसम कभी भी नहीं करना होता है। ठीक है, ये इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ। जो मैंने टेक्निक सिखाई एसएम की सीपीटी, मैं हमेशा 2x का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, इसमें पैसे की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, बट अगर कम पूंजी है तो आप कम क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है 2x का फॉर्मूला से, कि जो शेयर गिरता है, ठीक है, हाँ, जो करंट प्राइस होता है, हमारा एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट क्लोज रहता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर वो ऊपर चला गया तो सीधा फायदे में हम लोग आ जाते हैं। इवन दो फिर वो स्टॉक अपने टॉप लेवल से कितना भी यहाँ पे नीचे डाउन की ना हो, हमें फ़ायदा यहाँ पे हो ही जाता है। तो ऐसे हम लोग और दो स्टॉक्स की बात करेंगे जहाँ पे परेशानी देखने को मिले, बट लॉन्ग रेंज में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो कहता है कि मैं 5-5 साल होल्ड करूंगा, तो उसको इस टेक्निक का फायदा होगा, उसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे। पहली कंपनी है नेस्ले इंडिया। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था नेस्ले इंडिया में क्या करें। खास करके अगर देखा गया, पहले तो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को देखते भी नहीं थे भाई, बिकॉज 19-20 हज़ार का स्टॉक था। उसके बाद स्प्लिट हो गया, एक के बदले 10 शेयर यहाँ पे आ गए, तो मल्टीप्लाई बाय 10, वैसे शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 10 हो जाता है। तो शेयर का प्राइस भी आप देख सकते हो 2-2.5 हज़ार का हो चुका है। तो इसके बाद काफ़ी लोग निवेश कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक टॉप लेवल से हम मोटा मोटी कैलकुलेट कर ले 9-10% तो गिरा है। ये तो मैं रफली बोल रहा हूँ। अब प्रॉपरली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे जाओगे, गूगल के चार्ट पैटर्न के ऊपर इतना नहीं जाना होता है, भरोसा रखना होता है। प्रॉपरली आप अपना जो ब्रोकर रहेगा उसके चार्ट पैटर्न से आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा 10-12% की इजीली गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यस, नेस्ले में भी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को अभी होते हुए देखने को आप मिल रही है। 10%, 15% एक काफ़ी डिसेंट गिरावट रहती है इन कंपनीज के लिए, जो कि 5 साल में डबल करके देते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए 114% की रिटर्न 5 साल में। एंड काफ़ी हम लोगों के इनमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाती है। बीच बीच में आपको इस प्रकार के ये मौके बना के देंगे। ये देखो, यहाँ पे भी बीच में गिरा था, ठीक है, यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था। या एक बार आपको वो टेक्निक की आदत लग गई ना, बस आपको वो काम करते रहना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या रहता है कि वो पैसा एफडी में पड़ा रहने से अच्छा है कि यहाँ पे पड़ा रहे और हम लोगों का रिटर्न जल्द से जल्द यहाँ पे बन ही जाता है। एफडी से तो अच्छा बन ही जाता है। मैं पोस्ट टैक्स रिटर्न की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड अगर आपको टैक्स स्लैब लगता ही नहीं है तो और भी बढ़िया, आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट आपको वो टाइम लगेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि तुरंत आप स्टार्ट करोगे। अगर आप थोड़ा सा भी इसको ट्राई करोगे लंबी अवधि के लिए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। नेस्ले तो आपको पता ही, कंपनी तो ज़बरदस्त है। किटकैट की बात करें, मंच की बात करें, नेस्कैफे, मैगी की बात करें, ठीक है, सॉस की बात करें। मैगी के तो अभी अलग अलग हम लोग को ये भी फ्लेवर भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कुछ तो एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। बेबी मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें इस कंपनी के बिजनेसेस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन आप लोगों को दिक्कत करवा सकती है इस कंपनी में। जिसका एक्सपेक्टेशन प्रॉपर रहता है भाई 5 साल में डबल के हिसाब से, तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी साउंड है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2-2.5 हज़ार करोड़ की रिजर्व्स नजर आते हैं। कर्जे की बात करें तो केवल 20-25 करोड़ का ही कर्जा है। जिस साइज़ की कंपनी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 3-3.25 करोड़ का ही है, ज़्यादा नहीं है। एंड कैश इक्विवेलेंट भी आप देख सकते हैं 950 करोड़ का भी कैश देखने को मिल रहा है। तो अच्छी डिसेंट बैलेंस शीट है। आपको पता है विदेशी कंपनी है, स्विस एमएनसी देखने को मिल जाती है, ठीक है, जिसका सब्सिडरी हमारे बाजार में है और 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इनका सबसे ज़्यादा मतलब
बेस्ट पार्ट कौन सा है, इनका मैनेजमेंट वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैगी का इशू हुआ था, सबको लगा था कि गया, कि नेस्ले तो पक्का गया अभी, ठीक है, क्योंकि मैगी इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर भी हम लोग को देखने को मिलता था, आज भी है, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। मतलब क्या मैनेजमेंट ने वो सिचुएशन को हैंडल किया, देखिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद कंपनी रिकवरी करी एंड अभी निफ्टी 50 का भी पार्ट बन चुकी है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो काफ़ी डिसेंट कंपनी है, जिस सेगमेंट में काम करती है फूड प्रोसेसिंग, वहाँ पे भी हम लोग को नंबर 1 पोजीशन पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड एक एवरेज रिटर्न्स के हिसाब से कंपनी वर्क करते हुए भी देखने को मिल जाती है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे 2000 करोड़, 2300, 2900 करोड़, धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग भी चेक कर सकते हो, 60% प्लस है, FIS 12% है, DIS 9% है, पब्लिक 15-16% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आता है, सर 5 साल में डबल, ये तो काफ़ी टाइम लगता है। देखिए, ये हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, ठीक है। अगर आपको 1 साल में डबल चाहिए रिटर्न्स, तो फिर आपको उस प्रकार के माइक्रो कैप, नैनो कैप पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी एकदम ज़बरदस्त रहेंगी, गिर गया तो स्टॉक एकदम ही टूट जाएगा 60-70%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को उससे यहाँ पे गुजरना होता है, ठीक है। तो इनमें भी लोग क्यों पैसा लगाते हैं, इनमें खास करके बड़ा पैसा लगाते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि जो FD से ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है, उनके फोकस में ये हम लोग को स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आपको एकदम तुरंत फास्ट रिटर्न्स अगर चाहिए, देन माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वहाँ पे फिर जाना चाहिए। बट वहाँ पे दोनों तरफा चीज़ें चलेगी, तेज़ी भी, ज़बरदस्त मंदी भी। एवरेज के हिसाब से चलना है तो इस हिसाब से इन स्टॉक्स को आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। आप किस प्रकार से उन चीज़ों को देखते हो वो मैटर करता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं होती है भाई मैं भी मिड कैप में जाता हूँ, स्मॉल कैप है, मेरे पास कितने सारे माइक्रो कैप, नैनो कैप भी है, हाँ, बट मुझे जब FD से ज़्यादा चाहिए होता है, वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो मैं लार्ज कैप में इन प्रकार की जब भी गिरावटें होती हुई देखने को मिल जाती है, तो 2x के फॉर्मूला के हिसाब से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है, मैक्सिमम टाइम सफलता मिलती है, बट कभी कभी स्टॉक्स में अटकने को भी हो जाता है, बट चल जाता है। नेट रिटर्न्स में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो ही जाती है, ठीक है। तो ज़रूर आप चाहो तो नेस्ले इंडिया को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन में आपको जस्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, L&T इन्फोटेक माइंट्री, येस, काफ़ी तकलीफ में स्टॉक देखने को मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो। टॉप लेवल से अच्छी खासी इसकी भी पिटाई होते हुए देखने को मिल चुकी है। आप चेक कर लोगे लगभग 12-13% तो ऐसे ही गिरते हुए देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अगर आप टॉप से कैलकुलेट करोगे तो उससे भी अच्छी खासी गिरावट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो एक डिसेंट गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है, ब्लू चिप में 15% की गिरावट। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हो, ठीक है। नंबर्स बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी चीज़ के चलते पिटाई इनकी हुई है, बट कोई दी एंड नहीं होगा। कंपनी काफ़ी बड़ी है, 15,000 करोड़ का रिजर्व्स नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये रूल हम लोग डेफिनेटली छोटे कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते भाई। छोटे कंपनी इस प्रकार के नंबर दिखाए जाएंगे तो बाहर फेंका जाएगा। अभी मैंने जो क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया होगा आपको याद होगा, विराट कोहली 4 बार भी 0 पे आउट हो जाए तो भी उसका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होगा, बट जो यंगस्टर है वो अगर 2 बार भी आउट हो जाए फिर भी उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो वैसे ही है। तो ये कंपनियां बड़ी है इसीलिए उनको वो लिबर्टी मिल जाती है भाई कि आप कितना भी गिरो फिर भी इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे दबाकर माल खरीदते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स फिक्स इन नेचर होते हैं कि वो रिकरिंग इनकम उनको आती रहती है। और इन हाउस ही इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है। L&T ग्रुप तो आपको पता है कितना बड़ा है। कैश भी देख सकते हैं, इक्विवेलेंट 2,500 करोड़ का कैश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नज़र आ जाती है। एंड अगर हम बाकी की चीज़ों को देखोगे 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। प्लस माइनस तो चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। पीआर सेगमेंट में, IT सेगमेंट में टॉप 5 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है एज पर द मार्केट कैप। एंड देन अभी कंपनी के नंबर्स तो हम लोगों ने देखे थे जो बाजार को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लोअर सर्किट भी लगा था, ठीक है, बट FNO में तो वो सर्किट्स ओपन अप हो जाते हैं। 68 प्रमोटर के पास है, 8-8.5% FIS के पास है, 13% DIS के पास। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे रहते आते जाते रहेंगे। कभी ये 8 का 10 हो जाएगा, कभी इनका 12 का 8 हो जाएगा, ये चलता रहता है। पब्लिक 9% के आसपास है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, अगर आप इसी प्रकार के कोई कंपनीज को तलाश करने की कोशिश करें, जैसे आप पूछ रहे थे कि बड़ी कंपनी, कल हम लोगों ने एशियन पेंट को कवर किया था, देन बजाज फाइनेंस को कवर किया था, ठीक है। तो अभी इसी सेगमेंट में अगर आप चाहो तो इसी L&T इन्फोटेक माइंट्री एंड उसी के साथ साथ नेस्ले इंडिया जैसे कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। पहले हम लोगों ने इसके पहले किसको कवर किया था, टाइटन भाई, वो तो बहुत मुश्किल से मिला था, 900 पे मिला था तभी। वो तो थैंक्स टू द कोविड, कि कोविड की वजह से वो टाइटन इतना गिरा था, वरना इतना इजीली तो नीचे आता नहीं है। देन उसके बाद हम लोगों ने हाल ही में देखा था अल्ट्राटेक था, अल्ट्राटेक में भी काफ़ी अच्छा हुआ। देन उसी के साथ साथ L&T ने तो एकदम ही धमाल कर दिया, बायबैक से भी ऊपर चला गया, 3,000 का बायबैक था, फिर 3,200 का किया, फिर भी आज देख सकते हो कहाँ से कहाँ चला गया स्टॉक, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। TCS में हम लोगों ने देखा था गिरावट हुई थी, जिन्होंने लगातार वो नीचे 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 गिरता रहता है, फ़ायदा यहाँ पे उठाना होता है, फिर वो रिकवर हो गई। तो बाकी लोगों का कैसा होता है दोस्तों कि ऐसा नीचे गया, यहाँ पे किसने बाय किया, वो इंतज़ार करेंगे, यहाँ पे आया तो उनके रिटर्न्स कितने, जीरो, कुछ भी नहीं।
जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से। बट हाँ, जैसे ही आपको पता है वो स्टॉक डूबेगा नहीं करके, जैसे वो नीचे जाएगा, अगर आप डबल क्वांटिटी करते चले जाओगे, ठीक है, तो आपका एवरेज प्राइस इधर की इधर बन जाता है, फिर वो स्टॉक यहाँ पे छुएगा तो भी आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। तो ये बड़े प्लेयर्स इस प्रकार से एवरेज करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए। मैंने इसके ऊपर भी जो एक डीमार्ट का एक एग्जांपल था, एक ही क्वांटिटी लेकर आपको बताया था मैंने शुरुआत करके कि समझो इस टेक्निक को कैसा है करके। और अच्छे स्टॉक में ये सारी चीज़ें वर्क करनी होती है, इधर उधर के स्टॉक में जाना नहीं होता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।